Hey guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP, and today we are learning linear equation in two variable. This is a lecture number 17. Today we are solve the practice set 1.3 question number 3. उसमें से हम लोग question number 5 solve करेंगे. So question number 3 is the question 3. Solve the following simultaneous equation. इक्वेशन कौन सा है तो देखेंगे चलो यूजिंग क्रेमर रूल. An equation is 4m plus 6n equal to 54 and 3m plus 2n equal to 28. 4m plus 6n equal to 54. इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. So solution is 4m plus 6n equal to 54 divided by 2. 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 4m को 2 से डिवाइड करो, that is 2m. 6n को 2 से डिवाइड करो, that is 3n and 54 को भी 2 से डिवाइड करो, आंसर इज 27. So equation is 2m plus 3n equal to 27. Is a and second equation is 2m plus 3m plus 2n equal to 28. This is the second equation. Equation 1 and 2 are in the ax plus by equal to c form. Comparing the given equation with किससे कंपेयर करेंगे? a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. We get हमें वैल्यू क्या मिलेगी? a1 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन देखो, a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 2 है, b1 की 3 है, c1 की 27 एंड a2 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की 2 एंड c2 की वैल्यू है 28. हमें क्रेमर रूल पता है, चलो वैल्यू लिखेंगे पहले. a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 27 एंड a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 28. अभी देखिए डी मतलब क्या है? डिटरमाइन. डिटरमाइन कैसे लिखते हैं हम लोग? कैसे लिखते हैं? a1 a2 करेक्ट एंड b1 b2. a1 की वैल्यू पता है हमें, a2 की वैल्यू पता है, b1 की वैल्यू पता है, b2 की वैल्यू पता है, तो पुट करो. a1 इक्वल टू 2 करेक्ट, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू 2. पहले क्या करेंगे हम लोग? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे माइनस क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3. d इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9, आंसर इज माइनस 5. करेक्ट. फिर क्या करेंगे हम लोग? dx निकालेंगे. dx कैसे लिखते हैं हम लोग? c1 c2 एंड b1 b2. हमें वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो. चलो c1 की वैल्यू क्या है? 27, 28, b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 2. करेक्ट. फिर मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे? 27 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 3. करेक्ट. तो चलो करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 3. 27 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 54 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 84. फिर हम लोग 54 से 84 माइनस करेंगे, आंसर इज माइनस 30. आंसर इज माइनस 30. फिर डीवाई, डीवाई की वैल्यू क्या है? कैसे लिखेंगे डीवाई? a1 a2 c1 c2. a1 की वैल्यू पता है आपको, वैल्यू पुट करो. चलो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की 3 है, c1 की 27 है एंड c2 की 28 है. फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 3. 28 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 56 माइनस 81. 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 81. 56 minus 81 is equal to minus 25. dy is minus 25, dx is minus 30 and d is 5. हमें क्रेमर रूल पता है. क्रेमर रूल पता है, उससे हम लोग x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चलो x इक्वल टू dx डिवाइड बाय d. dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू माइनस 30 है और d की वैल्यू कितनी है? माइनस 5. आंसर इज 6. आंसर इज 6. y की वैल्यू निकलेंगे. चलो y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d. dy की वैल्यू क्या है? माइनस 25 डिवाइड बाय माइनस 5 एंड y इक्वल टू 5.
y इक्वल टू 5। x एंड y हमें मिल गए। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया। क्या यूज कर किया कि क्रेमर रूल यूज करके हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया। सो x and y equal to 6 and 5 is a solution of given simultaneous equation। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके लिए ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपको आंसर देना आना चाहिए। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। फिर फ्रेंड के साथ भी आप लोग वीडियो शेयर करो। और इस तरह से वीडियो आप लोग चाहते हो तो बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।